अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, ज़िंदगी खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं इसी एक सीरीज़ के पार्ट 3 के ऊपर कि कब प्रोजेक्ट की जो आरओआई है वो कब इंक्रीज़ होता है, और उसको इंक्रीज़ जब हो रहा होता है वो कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंक्रीज़ हो रहा है या फिर वो प्रोजेक्ट जो है या जो अमाउंट जो जो आरओआई है वो एक नेचुरल वे के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। पार्ट 3 के अंदर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ें, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ में लाइक और डिसलाइक अगर आपको जो भी इन दोनों में पसंद है उसको आप कर दें, ताकि हमें आपका फीडबैक भी मिलता रहे। और एट दी एंड आपने इसको शेयर करना नहीं भूलना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्रोजेक्ट्स, अबाउट द आरओआई, अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स पहुंचती रहे। अच्छा जनाब, तीसरा फैक्टर जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है जी, वो ये होता है कि जो वहाँ पे उस सोसाइटी के अंदर कमर्शियली प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएँ। कमर्शियली प्रोजेक्ट्स इन अ सेंस के प्रोजेक्ट जो है वो खुद अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाना, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल हाई राइज के प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे स्टार्ट हों। जब हाई राइज के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं ना, तो उससे जो इफ़ेक्ट जाता है या जो इम्पैक्ट जाता है उन ओवरऑल सोसाइटीज़, अगर आप कमर्शियल की बात करते हैं या रेजिडेंशियल की, हम सबसे पहले रेजिडेंशियल हाई राइज की बात कर लेते हैं। जब रेजिडेंशियल हाई राइज बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि नाउ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो रहने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो प्रोजेक्ट खुद तब जाके हाई राइज को लॉन्च करता है जब वो देखता है कि अब हमारे पास ऑल द थिंग्स जो हमें नीड हैं टू सर्वाइव द हेयर हमें हमारे पास मौजूद है। अब हमें रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव ऑन करना होगा। जब इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट खुद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, प्रोजेक्ट्स के डायरेक्ट जो इन्वेस्टर होते हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो एक दूसरे लेवल की जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी होती है। सो इससे भी आपके आरओआई के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जाता है। डेफिनेटली ये वो स्टेज होता है जब आपकी जो फ़ाइल होती है वो प्लॉट के अंदर कन्वर्ट होके आपके इन हैंड होती है, आपके हाथों में होती है, और आप वो इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। आप उसको ट्रेड करने की पोजीशन में आप होते हैं कि आप इसको ट्रेड कर लें। इससे पहले भी ट्रेड हो सकता है, ये नहीं कि वो ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट जो है वो नई फाइल्स को लेके आ रहा है या फिर जो है उसको रीट्रेड की तरफ वो मूव ऑन हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। बेसिकली ये साइकी होती है हर चीज़ की। चकवाल के अंदर, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो अपना एक उनका फ़ेज़ ख़त्म होता है तो दूसरी फ़ेज़ की तरफ जाते हैं। उसी फ़ेज़ के अंदर वो मज़ीद फ़ाइल्स नहीं सेल कर रहे होते। लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि वो फ़ेज़ेस में कम जाते हैं, लेकिन उसी प्रोजेक्ट की फ़र्दर फ़ाइल्स जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो बिल्कुल बड़ा नीट एंड क्लीन होके जो उनके पास होता है वही वो सेल कर रहे होते हैं, फेजेस में भी नहीं जाते और ओवर सेलिंग में भी नहीं जाते। इसके बाद जनाब, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड रेजिडेंशियल हाई राइज प्रोजेक्ट्स की जब हम बात कर चुके हैं, तो इसके बाद एक और जो चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर हम यहाँ पे, यानी कि जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वो लोग यहाँ पे अपने आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाना शुरू करते हैं, घर बनाना शुरू कर दें, 5 मरला 10 मरला के ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करें, और ताकि वो एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएँ कि बना के सेल करना है या बना के रहना है। ये दोनों सूरतों की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि ट्रेड थोड़ा सा फर्दर लेवल पे जाके स्टार्ट हो जाए कि वो इन्वेस्टर जिसने पहले इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स के अंदर की हुई थी, अब वो इन्वेस्टमेंट आके कर रहा है उसको डेवलप करने में, उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसको मज़ीद आगे लेके जाके। तो इससे भी आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका जो प्लॉट है या जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने आरओआई के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो आपका प्रोजेक्ट के अंदर ही वो चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। जनाब, हम डील कर रहे हैं चकवाल से, मुआफ़ी सिटी, एंड वी आर अथराइज्ड डीलर फ्राम मुआफ़ी सिटी, और हमारा ऑफिस चकवाल मोहल्ला लाइन पार्क, अलाइड पार्क के साथ है। आप कहीं से भी हैं, दुनिया के किसी कोने से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकें और आपको कोई राइट पर्सन फॉर राइट जॉब मिल सके, आपको किसी प्रोजेक्ट की भी राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके, या आप अगर किसी प्रोजेक्ट का नाम लें और कहा जाए कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको
अगर वो उन लोगों को वो समझ प्रोजेक्ट नहीं आ रहा तो उसके लिए सॉरी कहें। तो मतलब कि इतना नीट एंड क्लियर हो के चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद होता है, आप हमारे साथ किसी वक्त भी किसी दुनिया की किसी जगह पे भी हमें व्हाट्सएप करके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा फैक्टर जो चौथा फैक्टर है वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना करोड़ बचाने के लिए अपना 1 लाख रुपये मज़ीद लगा दें तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है तो आप हमारे साथ रब्ता कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले कि मैं वीडियो को एंड करूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर आने वाला मैसेज आप तक पहुंचता रहे। और अपने ग्रुप्स में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया वॉल्स के ऊपर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।